क्या नजर आया? देखिए, आम कार्यकर्ता में सबसे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। किसी भी अपने जन समस्याओं को लेकर हम लोग जब जाते हैं तो ये सीधा इनका जवाब ये रहता है कि आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, हमें नहीं दिया है। आप लोग अपनी बात मोदी जी से कहिए, चाहे जहाँ कहिए, हमसे मेरे बस आप की देख रहे हैं एक बड़े एक ग्राम सभाओं के प्रधान बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की ये सभा थी, घर में ही आग लग गई घर के चिराग से, तो फिर बचेगा क्या? आप तो खुद किसी दूसरे दल से आए हुए नेता हैं, किसी दूसरे दल से टिकट मांग रहे थे। 2014 में संयोगवश उनको टिकट मिल गया और तब से यहाँ पे कब्जा किए हुए बैठे हैं। बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और आग बुझाने का कार्य करते रहे हैं और आज आग लगाने की बात कर रहे हैं। इतनी नाराजगी आखिर आपको है? ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की सुनवाई बड़े अच्छे से करते हैं। इनको पता नहीं कौन सा प्रेम है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं और अन्य दलों के लोगों की खूब अच्छे से सुनते हैं। उनका काम घर के सामने एक पानी टंकी है जिसमें अब तक पानी नहीं आता है। इसको 5वीं समस्या में नोट कर लीजिए। बोला गया है कि मीटिंग में नहीं जाना है, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो तमाम तरह के दबाव हैं। लेकिन फिर भी आपने भीड़ देखा है, मुझे कहने की जरूरत देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बलथौर तहसील अंतर्गत उधरन पे में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है यहाँ पे एक आम सभा रखी गई है। चुनाव का माहौल है और चुनाव को लेकर की ही आम सभा रखी गई है और यहाँ पे किस तरह की चर्चाएं हुई है, आइए जो है यहाँ पे जो वक्ता है उनसे जो समझते हैं और जानते हैं और उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या रही हैं और चुनाव को लेकर के वह क्या सोचते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर टी.एन. मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, बलिया देवरिया। आज की यह सभा में क्या मुद्दे रहे और किस मुद्दों पर जो है चर्चाएं हुई? आज यही पूरा का पूरा चर्चा है वर्तमान लोकसभा चुनाव में 71 संसदीय संसदीय सीट की दिशा और दशा पर ये चर्चा हुआ है। ये तमाम सारे नवयुवक भारतीय जनता पार्टी से लेकर के तमाम सारी कार्यकर्ताओं लगभग 1500-2000 की संख्या में जुटे थे और अपना सारा दिशा दशा इसकी तय करने की के लिए चिंतन किया है। जिस तरह से यह सभा देखी गई है, आमतौर से चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव का समय, और यहाँ पे जो तीनों प्रमुख दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या बहुजन समाज पार्टी, किसी बड़े नेता की यहाँ मौजूदगी नहीं है। यहाँ पे आम जो है कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस सभा का जो है उद्देश्य आपको क्या नजर आया? देखिए, आम कार्यकर्ता में सबसे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़े एक ग्राम सभाओं के प्रधान बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की ये सभा थी, जब घर में ही आग लग गई घर के चिराग से, तो फिर बचेगा क्या? आप तो खुद जान सकते हैं। हमारे इस सृष्टि के और इस समाज के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस क्षेत्र की और आम जनता की आवाज तक दुनिया के कोने कोने में पहुंचाते हैं। तो ये आवाज भी अपने आप पहुंचनी चाहिए कि अब बिल्कुल बढ़ चुका है, विरोध का स्वर जगने लगा है, आग धुआं के रूप में शुरू हो गया है। कब धधकेगी ये तो वक्त ही बता देगा। क्षेत्र के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और आग बुझाने का कार्य करते रहे हैं और आज आग लगाने की बात कर रहे हैं। इतनी नाराजगी आखिर आपको है क्यों? मैं बात आप नहीं समझ रहे। मैं इन बच्चों, इन भावनाओं, इन भाइयों की आवाज बोल रहा हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या निकल के आई यहाँ से? आवाज क्या निकल? आवाज ये सीधा और आ रही है कि हम किसी भी आधार पर वर्तमान सांसद जी का विरोध करेंगे। हमें वोट उनको नहीं देना। ये लड़के बोल रहे हैं तो जिस और जमाना ये जवान चलेंगे उसे और। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं कर्णवीर सिंह, मेरा बगल का गाँव अमावे पड़ता है, बगल का गाँव अमावे है। सांसद जी कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं? जी, हम जुड़े हुए हैं। मेरा कोई पद आपका? कोई दायित्व नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ता। पहले कोई दायित्व? पहले मैं पूर्व मंडल महामंत्री 2014 में रह चुका हूँ। कौन से मंडल? भीमपुरा? उस समय सतना मंडल हुआ करता था, सतना धाम मंडल करके हुआ करता था। उस समय मैं मंडल महामंत्री था और रघुवंश मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन 2014 में भी हम लोग इनके चुनाव में इनके साथ रहे, पार्टी के नाम पे थे। हम लोग पार्टी के साथ रहे, इनके साथ नहीं रहे, पार्टी के साथ रहे। लेकिन किसी भी अपने जन समस्याओं को लेकर हम लोग जब जाते हैं तो ये सीधा इनका जवाब ये रहता है कि आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, हमें नहीं दिया है। आप लोग अपनी बात मोदी जी से कहिए, चाहे जहाँ कहिए, मेरे बस की बात नहीं है। मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा। सीधा उनका जवाब रहता है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। 2014 से आप जुड़े हुए हैं, 2019 का चुनाव दिखा है। 2014 के चुनाव के बाद जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, क्या उसमें जो है कमियां रही या ये 2019 से 2022 के बीच आप देख रहे हैं? कमियों की बात की जाए तो कमियां तो इनमें शुरू से रही, क्योंकि ये किसी दूसरे दल से आए हुए नेता हैं,
किसी दूसरे दल से टिकट मांग रहे थे। 2014 में संयोगवश इनको टिकट मिल गया और तब से यहाँ पे कब्जा किए हुए बैठे हैं। लेकिन इनकी मानसिकता अभी भी वही पुरानी वाली है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की सुनवाई बड़े अच्छे से करते हैं। इनको पता नहीं कौन सा प्रेम है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं और अन्य दलों के लोगों की खूब अच्छे से सुनते हैं, उनका काम भी करते हैं। के कारण सिर्फ यही है कि कार्यकर्ताओं की ये अनसुनी करते हैं और इनका जो विकास कार्य है, जो मोदी जी का विजन है, उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल नहीं चलते हैं मोदी जी के विजन को लेके। मोदी जी ने कब कहा कि अपने कार्यकर्ताओं की मत सुनिए? जो कार्य है, मान लीजिए कार्यकर्ता अगर नाराज हो सकते हैं। मोदी जी ने कब कहा कि अपने क्षेत्र का विकास मत कीजिए? मोदी जी ने कब कहा कि अपने क्षेत्र की समस्या को लाके सदन में मत कहिए? मोदी जी ने तो कभी मना किया नहीं। इनका कर्तव्य बनता है, ये यहाँ से चुन के जाते हैं, इनका कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की समस्या को जाके वहाँ कहें, वहाँ से काम लाएं, वहाँ से योजनाएं लाएं, यहाँ धरातल पे उनका रूपांतरण हो, उसको कराएं। जाहिर सी बात है, अगर यह चुनाव में दूसरी बार तीसरी बार अगर इनको टिकट दिया है तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं से जो उनके पदाधिकारी हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं या और भी लोग हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे राय तो एक मांगी गई होगी ना, पार्टी ने राय तो ली होगी, तभी तो इनको टिकट दिया गया है। और वो भी देखिए संजोग ऐसा रहा है कि बहुत सारे दिग्गज लोगों का जो टिकट रुका हुआ था, यहाँ बलिया में देख लेंगे नीरज शेखर जी का टिकट आखिरी चरण में मिला है, लेकिन इनको पहले चरण में ही टिकट मिल गया। देखिए, टिकट देना और टिकट काटना ये कार्यकर्ता का काम नहीं है। तो राय भाजपा लेती है कि नहीं लेती, बताइए। उसके लिए हर पार्टी में एक थिंक टैंक होता है। वो थिंक टैंक कहाँ से सोचता है, कहाँ से इनको टिकट मिल गया, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कहीं से सोचने समझने में गलती हो गई है तो उसको सुधार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग सुधार करके भेजेंगे। नामांकन भी होगा, एक तारीख वोटिंग होगा, कहाँ सुधार होगा? वोटिंग में ही सुधार होता है ना, वोटिंग में ही सुधार होता है। जब नामांकन हो गया, सब कुछ हो गया, तो वोटिंग में सुधार किया जाएगा जी, इनके विरुद्ध वोट किया जाएगा। नोटा सभा में कितने लोगों की, आज के जनसभा में कितने लोगों की मौजूदगी रही है? आज के जनसभा में लगभग 1000 लोगों की मौजूदगी रही है। आसपास के गांव के लोग के थे या पूरे विधानसभा? पूरे विधानसभा से, हर गांव से 2-4 लोग थे। लगभग कुछ लोग उस पार से भी थे। अब गांवों का नाम तो मुझे नहीं पता है क्योंकि कई लोग इस कार्यक्रम में लगे थे, लेकिन पूरे विधानसभा के लोग थे और हर वर्ग के लोग थे जी, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा वर्ग के लोग थे। जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग, हाँ, बीजेपी से जुड़े हुए लोग ज्यादा थे, अन्य दलों के भी लोग भी थे, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए ज्यादा, क्योंकि ये कार्यक्रम ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कराया है। मेरा संपर्क संबंध तो बीजेपी के लोगों से ही है, लोगों से ही था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बीजेपी के ही लोग थे जी। जैसे बता रहे हैं आप कि कार्यकर्ता जो है नाराज है, इनके कार्यों को लेकर के इसमें किस तरह की चर्चाएं हुई? जो 10 साल में इनके कार्य रहे हैं, जनता ये भी जानना चाहेगी। आप चूंकि कार्यकर्ता हैं, आप एक जो है बड़े पद पर रह चुके हैं, तो जनता तो आपसे पूछेगी ना, आपसे पूछती रही भी होगी। इसको लेकर के इसमें क्या चर्चाएं हुई? हम लोगों ने कई बार मांग रखी कि देखिए, लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप कम से कम हर विधानसभा में एक अपना प्रतिनिधि रखिए, जिससे लोकल कार्यकर्ता कभी भी मिल सकें, बात कर सकें, अपनी समस्या को एक डायरी में नोट करा सकें। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। 5 विधानसभाओं में उनके पास 5 लोग ऐसे नहीं हैं जो यहाँ लोगों की बात सुने। हाँ, चुनाव में लोग आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बड़े बड़े पद लेके, बड़े बड़े मंडल के मंडल लेके, लेकिन चुनाव के बाद वो लोग दिखते नहीं हैं। ऐसा ये सत्य है। कोई भी इस मंच से मेरे सामने आके कह दे कि मैंने रविंद्र कुशवाहा से इस बात को कहा है और उन्होंने उसको पूरा कर दिया है। बड़ी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या नहीं, क्षेत्र की समस्या। व्यक्तिगत समस्या को मैं नहीं जानता हूँ, किसने क्या लाभ लिया है, किसने क्या हानि ली, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को अगर कहा जाए तो उन्होंने 1% भी 10 वर्षों में उसको हल नहीं कर पाए हैं। अगर मान लीजिए, अगर स्थानीय समस्या के बारे में अगर गिनाना हो 5 समस्या, तो आप क्या गिनाएंगे? गिना तो दिए, मधुबन ढाला से लेके चौकिया मोड़ तक डिवाइडर, बेलथा रोड एक मात्र कृषक रुकती है, उसके अलावा कोई एक्सप्रेस नहीं रुकती है। खेड़ापुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार है, चंद्रशेखर जी के जमाने से, स्वर्गीय श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के जमाने से, वो अब तक वीरान पड़ा है। उसमें एक प्राइवेट संस्था इस समय चल रही है। सिकंदरपुर मोड़ से लेके और गढ़वार मोड़ तक पुराना वही रोड टूटा हुआ है। तमाम गांवों की सड़कें, बड़े बड़े गांवों की, यहाँ से आप चले जाइए बरौली से खरौपुर तक, बरसात के दिनों में तो आप जा नहीं पाएंगे, इस समय भी जाना मुश्किल है।
डेली वहाँ के लोग बताते हैं कि कोई ना कोई गिरता है, एक्सीडेंट होता है। चौथी समस्या है एक बड़ा कोई जो एम्स की बात हो रही थी हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के जिले में 2 जिलाओं का मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं है। इसके लिए शायद इन्होंने, और सबसे बड़ी समस्या एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, सांसद जी के घर के सामने एक पानी टंकी है जिसमें अब तक पानी नहीं आता है। इसको 5वीं समस्या में नोट कर लीजिए आप। तो माना जाए कि हाँ लेते हैं, उनसे भी लेते हैं, तब तो माना जाए कि जो विपक्षी उम्मीदवार सपा उम्मीदवार हैं उन्होंने आते ही टिकट लेकर के आते ही आश्वासन दे दिया है, तो आश्वासन दे दिया कि वो पानी की टंकी में पानी हम पहले जो सांसद बनते भरवाने का काम करेंगे, तो आप लोग उनसे इत्तेफाक रखते हैं? मैं यही उम्मीद करूंगा कि अगला सांसद जो भी बने वो उनके घर के पानी टंकी में भैया पानी भिजवा दे। अच्छा ये बताइए, किसी भी परिवार से जुड़ना और उससे दूर होना बड़ा ही मुश्किल जो कष्टदायक होता है। बड़े बुजुर्ग आकर के समझाते बुझाते भी हैं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आज की सभा का क्या मायने रहेगी? जी जी, किसी भी परिवार से जुड़ना, और अगर परिवार के सदस्य गलती करते हैं तो उसको सुधारना भी उसी परिवार की जिम्मेदारी होती है, ये नहीं कि उसको छोड़। इरादा कितना पक्का है आप? इरादा बिल्कुल पक्का है। ये युवाओं की भीड़ बता रही है कि इरादा कितना पक्का है। लाख दबाव पड़े हैं, बहुत लोगों को दबाव पड़े हैं, चूंकि फोन कर करके बोला गया है कि मीटिंग में नहीं जाना है, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो तमाम तरह के दबाव हैं। लेकिन फिर भी आपने भीड़ देखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भीड़ के आयोजक आप? जी, इस भीड़ के आयोजक मैं अकेले नहीं था, मेरे लगभग यहाँ पे देख रहे थे जो करणबीर सिंह हैं, उनके द्वारा जो है साफ तौर से कहा गया कि जो आज की जो मीटिंग थी, कहीं न कहीं रविंद्र कुशवाहा जो 10 वर्षों से जो है यहाँ की कुर्सी पे जो विराजमान है, उनके गलत कार्यों का नतीजा था। उनके कार्यकर्ताओं के साथ न जुड़ना, क्षेत्र के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। वह इस क्षेत्र की बातें जो सांसद तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं, इसके वजह से यह आज की मीटिंग रखी गई है। यह इसमें ज्यादातर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता ही शामिल है, उपस्थित कार्यकर्ता जो शामिल है, और उनका जो है पूरी तरह से यह प्रण है कि उन्हें जो कहीं न कहीं इस बार जो इस कुर्सी से उतार कर यह जो संदेश देंगे कि अगर अच्छा सांसद जो है नहीं चुना जाता, उनके मन माफिक अगर जो है नहीं प्रत्याशी लाया जाता है, तो हम जो उसको बदलने के लिए तैयार हैं। बात मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे बात मीडिया।